जय हिंद दोस्तों। आज के जो टॉपिक है वो है मलेरिया। यानी कि आजकल का जो मौसम चल रहा है इसमें बुखार जुखाम ये सब ज़्यादा होता है। इनमें से कुछ लोगों को ऐसा भी होगा कि जो जुखाम रखा होगा वो समझ रहेंगे जुखाम है बुखार है, उनको मलेरिया धीरे धीरे वो परिवर्तित होकर मलेरिया में हो जाता है। आज के जो टॉपिक है वो है मलेरिया। इसके बारे में समझते हैं मलेरिया कैसे फैलता है, मलेरिया कौन से मच्छर से मतलब कौन से जीवाणु से काटने से होता है और कैसे मलेरिया हो जाता है, मलेरिया के लक्षण क्या होते हैं, मलेरिया का घरेलू इलाज क्या होता है, उसको डॉक्टर के पास परामर्श क्या लेना चाहिए। अगर क्या कौन कौन से लक्षण आपके अंदर में दिखाई दे रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, मलेरिया जो है एक बुखार नुमा ही होता है जिसमें मलेरिया में सबसे ज़्यादा डिफेक्टेड क्या हो जाता है, आपका ब्लड हो जाता है। अब ये इसको आगे बताते हैं कि आपका ब्लड कैसे मतलब कि प्रभावित होता है मलेरिया से और कैसे आपके शरीर को धीरे धीरे वो पतला करता चला जाता है। यानी कि जैसे आप बोलते हैं दुबले पतले होते चले जाते हैं। ये कैसे होता है इसके बारे में आगे समझते हैं। चलिए अभी तो सामान्य लक्षण जान लेते हैं, इसके सामान्य लक्षण क्या होते हैं। देखिए जो मलेरिया होता है, मलेरिया को कहते हैं या दुर्वात कहते हैं। क्या दुर्वात, क्या कहते हैं? दुर्वात, मलेरिया या दुर्वात। अब देखिए इनका जो ये फैलता कैसे है, इसका कार्य कैसा होता है, मतलब कि ये किसके कारण होता है। जो होता है ये रोग ये किस वायरस से होता है। ये वायरस जो होता है, मान लीजिए यहाँ पे वायरस लिख देता हूँ, जीवाणु या विषाणु। रुको, यहाँ पे लिखा है परजीवी। ओके, जो ये रोग होती है मलेरिया रोग, ये किस जीवाणु या विषाणु के कारण होती है? वो होती है प्लाज्मोडियम। कौन सी? प्लाज्मोडियम परजीवी होती है, जिसके कारण हमको ये मलेरिया रोग होता है। अब देखिए ये किसके काटने से होता है? ये मादा मच्छर के काटने से होता है। पहले तो ये जान लीजिए आप कि जो मादा मच्छर होती है वही मच्छर आपको काट के उसका खून चूसती है। क्यों? क्योंकि जो नर मच्छर होते हैं वो नहीं काटते हैं, वो सभी घास फूस जो गंदे पानी होते हैं इसमें से रह के अपना जीवन यापन कर लेते हैं। लेकिन जो मादा मच्छर होती है वो बहुत खचरा होती है, वो वही इंसानों को काटती है या जानवरों को काटती है और खून चूसती है। जो खून चूसने का कार्य कौन करता है? सिर्फ मादा मच्छर ही करती है, नर मच्छर नहीं करते हैं। ओके, जैसे कि जिनकी शादी हो चुकी होती है तो उनका खून चूसने का कार्य करती है उनकी पत्नी। ओके, तो उसी तरीके से जो मच्छर में होता है, मच्छर में खून चूसने का काम या काटने का काम कौन करता है? वो मादा मच्छर करता है, नर मच्छर नहीं करता है। मलेरिया से एक आदमी को इन्फेक्टेड है, उसको जाके वो मच्छर काट लिया, मादा मच्छर ने काट लिया और उसके बाद में वहाँ से काटने के बाद में यहाँ पे आया आपके शरीर में काट लिया। जब वो काटेगा तो वो क्या होगा? क्योंकि उनका जो मलेरिया जो बीमारी होती है वो खून को पूरे डिटेक्टिव कर देती है। यानी कि खून को जो है वही प्रभावित कर देती है। किसको प्रभावित कर देती है? खून को। अभी आगे बताएंगे खून में कैसे किस चीज़ को प्रभावित करती है। ओके, तो ये खून को प्रभावित कर देती है मलेरिया बीमारी। अब देखिए वहाँ से मच्छर जब वहाँ से काटा तो उसके अंदर में खून गया होगा। यानी कि जब वो काटा तो वहाँ दांत से जो सुई नुमा होता है चुभा के खून निकालता है, उसमें तो उसके मान लीजिए उसके मुख में या डंक में जो है खून लग गया। अब देखिए इसके बाद में यहाँ पे जो इसमें जो कौन से मतलब परजीवी पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं प्लाज्मोडियम। कौन से परजीवी? प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम परजीवी होते हैं इनके चोंच में लग गए। कहाँ पे लग गए? चोंच में लग गए। अब ये आपको आके काटेगा तो वही चोंच होगा तो आप घुसाएगा ना कि वो जाएगा फिटकरी या मतलब कि डिटॉल से या स्प्रिट से साफ करके तो आएगा नहीं। वो सीधा आके वहाँ से काटा, सीधा आया आपके अंदर काट लिया। जब आपके अंदर काटेगा कुछ ना कुछ जो ये वायरस होते हैं प्लाज्मोडियम परजीवी वायरस होते हैं या परजीवी होते हैं, ये आपके अंदर में इंजेक्ट हो गए। क्या हो गए? आपके ब्लड में इंजेक्ट हो गए। अब ये परजीवी क्या करते हैं? ये अपनी संख्या बहुत तेज़ बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? अपनी संख्या बहुत तेज़ बढ़ाते हैं। जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा था, कोरोना वायरस अगर आपके अंदर में एक दो वायरस घुस गया तो वो धीरे धीरे रीजनरेट करके अपने आप को रिसाइकलिंग करके अपने आप को ढेर सारी संख्याओं में बांट लेते हैं या बढ़ जाते हैं। तो उसी तरीके से जो ये होता है, क्या होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी जो होता है ये धीरे धीरे रिसाइकलिंग करके आपके खून में फैलने लगते हैं। ये तो आप समझ गए किस मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। ओके, अब इसके बाद में आता है गंभीर या हल्का, यानी कि जो आपको मलेरिया हुआ है वो गंभीर हुआ है या हल्का हुआ, मतलब हल्का फुल्का है तो पैरासीटामोल ETC दवाओं को खा के आप ठीक हो सकते हैं। लेकिन आपको गंभीर मलेरिया हुआ है तो ये किस पे निर्धारित करता है कि आपको हल्का
बीमारी है या मलेरिया का या ज़्यादा बीमारी है, ये किस पे निर्धारित करता है? ये निर्धारित करता है इन पे प्लाज्मोडियम प्रजाति पे होता है। अब देखिए इनके भी कई कैटेगरी होते हैं, जो ये परजीवी होते हैं, इनके कई भी कैटेगरी होती हैं। कुछ नॉर्मल होती हैं, कुछ क्रिटिकल केस में होती हैं। तो जैसे कि जो नॉर्मल होती हैं उनको आप 2 दिन 4 दिन रहेंगे और पैरासीटामोल हो गया ये सब दवा खा लेंगे तो आपको आराम हो जाएगा। लेकिन जो ये मतलब इनके और कुछ प्रजातियां होती हैं जो बहुत हार्ड होती हैं, यानी कि उनकी रिसाइकलिंग बहुत तेज़ होती है, यानी कि रिजनरेट बहुत तेज़ होती है, वो उनको जो है बहुत उनके लिए अलग सी दवाइयाँ आनी पड़ती है। एंटीबायोटिक हो गया, ये सब हो गया, मतलब पैरासीटामोल हो गया, ये सब हाई mg की खानी पड़ती है, हाई mg खानी पड़ती है, जिसके कारण और वो जल्दी से ठीक भी नहीं होता। कम से कम 1 महीने तक की आपको कोर्स करना पड़ता है मलेरिया में। अब देखिए ये तो हो गई, इसमें जो है आपको हल्का हुआ या ज़्यादा हुआ, इसके बारे में हो गया। अब इसके बाद में समझते हैं ये मलेरिया के लक्षण क्या होते हैं। क्या होते हैं लक्षण? यानी कि अगर आपको कैसे पहचानेंगे आपको मलेरिया हो चुका है। ओके, तो ये इसके लक्षण कुछ होते हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं। जो लक्षण होता है ठंड लगना, पहला लक्षण जो होता है आपको ठंड लगेगी। दूसरा लक्षण होता है बुखार आना। तीसरा लक्षण आता है पसीना होना, यानी कि पूरा आपका शरीर बिना कुछ ओढ़े पहने आपके शरीर में इतना तेज़ पसीना निकलने लगा, इतना तेज़ पसीना निकलने लगेगा, आपका शरीर इतना, उसका तापमान इतना तेज़ हो जाएगा, आपके शरीर में से इतना तेज़ पसीना निकलने लगेगा। ये सब लक्षण जो होते हैं ये किसके लक्षण होते हैं? ये होते हैं मलेरिया के लक्षण। अब देखिए इसको जो है ये लक्षण कब दिखाई देते हैं? ये हल्के सिम्टम हैं जो ये लक्षण दिखाई देते हैं मच्छर के काटने के 10 से 12 दिन बाद। ओके, ये कितने दिन में फैलता है, चालू करता है, अपना असर दिखाना चालू करता है मच्छर के काटने के 10 से 12 दिन बाद में दिखाई देता है। तो सबसे पहले ऐसा लक्षण चालू होगा जो है आपको ठंड लगेगी हल्की हल्की, या बुखार भी आएगा। उसके बाद में आपको एक बार बुखार चढ़ेगा और खूब तेज़ पसीना आपके शरीर से निकलने लगेगा। ये सब बहुत हल्के नॉर्मल हैं। इसके बाद में आगे देखिए, जो इसमें जो दूसरा लक्षण होता है यानी मलेरिया में, वो दर्द का होता है, यानी कि आपके पेट में, आपके शरीर में दर्द होने लगेगी। वो कहाँ पे होगी? सबसे पहला लक्षण जो होगा वो आप किस जगह पे दर्द होगी? वो पेट यानी कि आपके स्टमक में दर्द होगा। जब मलेरिया होगा तो आपके स्टमक में दर्द होगा। क्या होगा? स्टमक में दर्द होगा, और आपकी मांसपेशियाँ एकदम दर्द करने लगेंगी। आप काम करना नहीं चाहेंगे, आप थके रहेंगे। कोई भी काम करोगे, चलो हटाओ, काम बाद में होगा, ऐसे करोगे। क्यों? क्योंकि आपके मांसपेशियों में दर्द रहेगा। जब आपकी मांसपेशियों में दर्द रहेगा तो आप कार्य नहीं कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में जो आगे होता है, और जो दूसरा मतलब इसके और लक्षण होते हैं वो होते हैं ये पूरे शरीर में, यहाँ पे शरीर लिखना था, ये शरीर लिखा है, क्या होगा? शरीर। क्या? अब देखिए ये तो आपके सिर्फ पेट दर्द की जगह थी। इसके बाद में पूरे शरीर में जो लक्षण होगा उसके बारे में समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपके कपकपी आएगी। कपकपी मतलब आपका शरीर कांपने लगेगा, आपको इतना तेज़ ठंड लगेगी कि आपको कांपने लगेंगे। क्या करने लगेंगे? कांपने लगेंगे। ये और दूसरा लक्षण होगा कि आपको ठंड बहुत तेज़ लगेगी। जब ठंड लगेगी तभी आप कांपेंगे, जब ठंड लगेगी तभी आप कांपेंगे। ओके, तो जब आपको ठंड लगेगी तभी आप कांपेंगे, यानी कि आपको जो इसका जो शरीर, पूरे शरीर में इसका लक्षण जो होता है उसके बारे में समझते हैं। यानी कि आपको ठंड लगेगा, आपको कपकपी होगी, और उसके बाद में थकान महसूस होगी, आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा। 1 किलोमीटर मतलब थोड़ी दूर चलोगे, 10 मीटर 5 मीटर आप थक जाओगे, बैठ जाओगे, लेट जाओगे, आपको काम करने की इच्छा नहीं करेगी, आपको कार्य नहीं करने का मन कहेगा कि चलो इसको काम कर लेते हैं। आपको न पढ़ने, खाने, पीने, उठने, बैठने, सोने, लेटने सब में आपको थकान महसूस होगी। ओके, तो आपको सिर्फ क्या करोगे? लेटे रहोगे, बस यही है, चारा बचा रहेगा आपके पास। थकान आपको महसूस होगी। उसके बाद पसीना आएगा। अभी जस्ट मैंने बताया पसीना बहुत तेज़ी से निकलने लगता है। अचानक से बुखार चढ़ेगा और आपके शरीर से पसीने निकलने लगेंगे। उसके बाद में जो अगला लक्षण है बुखार। बुखार जो होता है वो रात में आता, मतलब कि बुखार भी आता है। ओके, बुखार भी आता है, यानी कि अगला लक्षण जो इसके और कुछ सिम्टम है वो बुखार भी आते हैं। अभी आपने सामान्य में देखा, ये बुखार भी हो सकता है। ओके, तो इसके बाद में आता है रात में पसीना आना, यानी कि आप सोते रहेंगे बिना कुछ ओढ़े, ना कुछ
मतलब कि जैसे कि आप नॉर्मल कपड़े पहने रहेंगे इसी तरीके से पहने रहेंगे, आपका पंखा चल रहा होगा तब भी आपको पसीना निकलने लगेगा, आपके शरीर से इतना तेज़ पसीना निकलने लगेगा आपके शरीर में से, आपका शरीर का टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा, आपको ठंडी लगने लगेगी, कपकपी लगने लगेगी। ये सब लक्षण किसके होते हैं? मलेरिया के होते हैं। उसके बाद में चलिए इसके बाद में समझ लेते हैं और क्या क्या होते हैं, और पेट और आंत में क्या चीज़ें होती हैं। देखिए ये पेट आंत में, मतलब पेट से आंत और पेट में ये ज़्यादा लक्षण है, मतलब कि ये लक्षण क्रिएट हों जैसे कि आपको उल्टी होने लगेगी, यानी कि बुखार के साथ साथ आपको उल्टी भी होने लगेगी, या दस्त मतलब आपको लेटरिन बार बार जाना पड़ेगा इस बीमारी में। ओके, अब देखिए इसके आम लक्षण क्या होते हैं। आम लक्षण जो सब में हर टोटल में दिखाई देते हैं वो आम लक्षण होते हैं। त्वचा का पीलापन हो जाना, यानी कि आपके अंदर त्वचा का जो है वो पीला पड़ जाएगा, आपका चमड़ा जो है हल्का पीला पीला कलर का हो जाएगा, पीला दिखाई देने लगेगा। उसके बाद में दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी। आप ऐसे हाथ रख के चेक करेंगे ना तो आपके नॉर्मल से थोड़ा बढ़ जाएगी, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, थोड़ा हार्ट बीट आपकी थोड़ा बढ़ जाएगी, दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी। इसके बाद में होता है आपका सिर बहुत दुखेगा, यानी कि आपका सर बहुत दुखेगा, आपके सर में भारी भारी महसूस होगा, आपका सर पूरा भारी भरकम रहेगा। उसके बाद में आता है शुद्ध बुद्ध खो देना। ये शुद्ध बुद्ध मतलब क्या होता है? आपकी याददाश्त, शुद्ध मतलब याद और बुद्ध मतलब दास, याददाश्त खो देना, यानी कि आप बैठे रहेंगे या कोई काम करते जाते रहेंगे, जा रहे होंगे और भूल जाएंगे, ओ काम क्या करना था भाई, ओ सब्जी लाना था, मैं भूल गए। आपका जो शुद्ध बुद्ध है, याददाश्त है, वो वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है इस बीमारी में। इसके बाद में इसका जो घरेलू उपाय होता है, घरेलू उपाय यही होता है कि आप काढ़ा वाढ़ा बढ़िया बना के पीजिए। इसके लिए एक दवा बनी है जो है क्लोरोक्विन। क्या है? क्लोरोक्विन। ये क्लोरोक्विन सिर्फ मलेरिया के लिए बनी है, लेकिन इस समय ये सबसे पहले जो मरीज भर्ती होते थे कोरोना वाले, उनको सबसे पहले क्लोरोक्विन दिया गया था। जब यहाँ पे हमारे देश में वैक्सीन नहीं बनी थी तो यहाँ पे ये क्लोरोक्विन दिया जाता था। ओके, इसके बाद में अगर अधिक जानकारी लेना है आप डॉक्टर से जाइए, परामर्श लीजिए, सलाह लीजिए, और इसका जो मलेरिया का जाइए आप चेकअप कराइए। अगर इनमें से आपको कुछ भी लक्षण दिख रहे हों, वैसे तो बुखार के कुछ आम लक्षण होते हैं, वो मैं बता देता हूँ क्या होते हैं। जैसे कि आपको हल्का सा मतलब बुखार होगा, आपको हल्का बुखार होगा और बुखार थोड़ा परमानेंटली बना रहेगा, आप जाके सामान्य दवा लेके आएंगे, खाएंगे, आराम हो जाएगा। ओके, आराम हो जाएगा। अगर आपको मलेरिया हुआ है तो देखिए आपको इसे बुखार तो इसे नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन बुखार आएगा, थोड़ी देर रहेगा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, मतलब जितना टाइम होगा, और फिर चला जाएगा, अचानक से गायब। आप चंगे घूमोगे टारोगे, फिर अचानक से आपको रख लेगा, फिर उसके बाद में फिर आएगा, फिर छोड़ देगा, कुछ टेबलेट खाओगे फिर छोड़ देगा, फिर अचानक से रख लेगा। यानी कि वो जो ये इनका जो समय होता है, यानी कि जो नॉर्मल बुखार होता है वो 10 से 12 दिन का होता है। अगर आपका बुखार 10 से 12 दिन से लंबा खींच रहा है, यानी कि आपका बुखार हफ्ते से ज़्यादा लंबा खींच रहा है, आपको दवा खाने से आराम नहीं हो रहा, हफ्ते से ज़्यादा लंबा खींच रहा है, तो आप जाइए डॉक्टर के पास, आपके खून को जांच कराइए। खून में अगर आप खून को जांच कराएंगे तो उसमें निकलेगा मलेरिया, तो अगर मलेरिया की जांच कराइए आपको पता चल जाएगा मलेरिया है तो डॉक्टर आपको स्पेशल कोर्स देगा, 1 महीने का। उसमें आप उसको दवा देगा, एंटीबायोटिक इंजेक्शन देगा, और कुछ हाई लेवल की यानी कि मतलब हाई mg की दवा भी देगा, उसको आप खाइए आराम से। 1 महीने का कोर्स कर लीजिए, आपका मलेरिया ठीक हो जाएगा। ओके दोस्तों, हम फिर से टनाटन हो जाएंगे और फिर से हमारा क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे। ओके दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप अगर नए व्यूअर हैं तो यहाँ लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके घंटे के निशान को क्लिक करके ऑल पर सेट कर देना, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।